आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज भी कुछ वचन के साथ उपस्थिति हुए हैं, तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय 5 पद हम पढ़ेंगे। देख, मैं धर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो बाइबल सिखाता है हम सब जन्म से पापी हैं। रोमियो 5 अध्याय 12 पद हम पढ़ेंगे। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। तो यहाँ पे कह रहा है इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, तो वो मनुष्य था पहला आदम, इसलिए हम सबको आदमी कहा जाता है। और आदम के संतान हैं हम सब इस पृथ्वी में, सब मनुष्य। आज इस पृथ्वी में हर बच्चे में पाप आया है आदम और हवा के द्वारा। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा था, बनाया था, और उसने उन लोग को बहुत अच्छे जगह में रखा था। और परमेश्वर एक आज्ञा दिया था, भले और बुरे की वृक्ष का फल को मत खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। तो एक दिन शैतान ने बहलाया फुसलाया हवा को, हवा माने आदम के पत्नी को, और हवा ने फल तोड़ा और अपने भी खाई और अपने पति को भी खिलाया। तो उस सब परमेश्वर के विरोध पाप किए, और पहला आज्ञा जो खुदा ने दिया था उस आज्ञा को वो सब तोड़ दिए, और एक दूसरे पर वो सब दोष लगाते थे, अपने पाप को मानने नहीं। वहाँ पे वो लोग कहते थे, आदम से पूछा परमेश्वर ने, तो आदम ने कहा कि हवा ने दी, और हवा ने कही कि सर्प ने मुझे खिलाया। तो इस प्रकार से वो लोग दोष लगा रहे थे। और आज आदम और हवा जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, उसी पाप आज हर बच्चे में पीढ़ी 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 आगे है। हर बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे ही पाप बढ़ता है, और मृत्यु आदम में था, इसलिए आज इस संसार में हर मनुष्य में मृत्यु आ गया है। रोमियो 3 अध्याय 23 पद हम पढ़ेंगे। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इस पृथ्वी में सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो आज परमेश्वर यही कहता है कि मनुष्य भले और बुरे के ज्ञान के पाके बुराई की ओर ही भाग रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं पवित्र हूँ और मनुष्य पापी है और अपने पाप से मन नहीं फिरा रहा है, इसलिए मेरा संबंध उससे नहीं जुट पा रहा है, मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, कह रहा है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम चोरी करते हो, तुम हत्याएं करते हो, और तुम हेरा फेरी करते हो, तुम्हारे जीवन में अहंकार भरा हुआ है, तुम क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, अपने पत्नी से लड़ाई करते हो, अपने बाल बच्चा से लड़ाई करते हो। परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी के समान प्रेम रख। और परमेश्वर कहता है तुमने बेईमान रूप से किसी का पैसा भी लिया है, और अगर तूने किसी का से उधार लिया है और नहीं चुकता किया है तो भी पाप है। परमेश्वर कहता है शादी से पहले किसी स्त्री पर, किसी लड़की से प्यार करना, लव मैरिज कोर्ट मैरिज करना, ये परमेश्वर की नज़र में बेविचार है। और एक पत्नी से 2 पत्नी शादी करना या रखना, ये बेविचार है। तो इन सब तुम्हारे जीवन में कितने पाप भरा है, अंदर तुम झांक के देखो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे डायरेक्ट अंदर मन को देखता हूँ, और तुम कितने नशे करते हो, तुम्हारे जीवन में तुम ड्रग्स लेते हो, और कितने शराब की सेवन करते हो, और तुम सिगरेट पीते हो, और माने कितने
बड़े बड़े तुम नशे करते हो, ये भी पाप है। परमेश्वर की नज़र में पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप तो पाप ही है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम इस सबसे मन फिराओ। इन सब से जब तुम मन फिरा लोगे और सच्चा और जीवित परमेश्वर पर तुम विश्वास कर लोगे, तो तुम्हें साफ सुथरा जिंदगी मिलेगा। माने आप सब जितनों भी ऐसे जैसे इस शरीर में तंत्र मंत्र लगा लीजिए, बंधा लीजिए कुछ, या कुछ टाटू लगा लीजिए, या जो भी कर लीजिए और परमेश्वर पसंद हो जाएगा सोचेंगे आप सब, तो परमेश्वर नहीं पसंद होगा। आप सब अगर सूर्य ग्रहण को आप सब ईश्वर मानिए या पूजा कीजिए, या आप सब चांद को मानिए, या आप सब पेड़ को मानिए, परमेश्वर इस सबसे पसंद नहीं होता है। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया है, मनुष्य का सृष्टि किया है, और आप सब परमेश्वर की झूठ और समानता में बदल डालेंगे सोचेंगे तो एक कब्बो नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि मैं इन सब से पसंद नहीं होता हूँ, मैं मन फिराव से पसंद होता हूँ। वो कहता है तुम इन सब से तो मन फिरावे नहीं किया है और तुम बहुत धार्मिक काम करते हो। परमेश्वर कहता है आप सब कितनों भी धार्मिक काम कर लो, परमेश्वर पसंद नहीं होगा। आप सब इन सब से मन फिरावे नहीं किए हैं, आप सब मन फिराइए और सच्चा परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर आप सबकी मन और गुप्त बातों को जानता है और अंदर देखता है। तो परमेश्वर आप सबसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आप सबसे मिलना चाहता है, और आप सब जब तक पाप करता ही रहेंगे तब तक उससे बात नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, सच्चाई को नहीं जानेंगे, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, तो ये सब से छुटकारा नहीं पाएंगे। तो आप सब मन फिराइए और सच्चा परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। हम बताएंगे सच्चा परमेश्वर कौन है। तो चलिए वीडियो के चलते रहिए। यशायाह पहला अध्याय 18 पद हम पढ़ेंगे। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहाँ परमेश्वर आप सबसे वाद विवाद करना चाहता है। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम की नई उजड़े हो जाएंगे, और चाहे अरुगानी रंग के हो तो भी वह उनके समान स्वस्थ हो जाएंगे। तो परमेश्वर कहता है कि आप सबसे बात करना चाहता है परमेश्वर, और आप सब अंधेरे में पाप किए हैं या उजाले में पाप किए हैं, या आप सब दाढ़ी में या झाड़ी में, या आप सब लाल रंग की पाप हो या तो आप सब की नील रंग की पाप हो, परमेश्वर सब पाप को शुद्ध कर देगा। अपने क्रूस में जो बलिदान दिया है आज से 2000 साल पहले, उस बलिदान पर आप विश्वास कीजिए। उसने सब मनुष्य के चलते खून और लहू बहाया है। उस लहू से आप सबके पाप धोए जाएंगे, आप सब उसके लहू से धर्मी ठहरेंगे। तो आप सबसे बात करना चाहता है जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की रचा है, और वो परमेश्वर आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया था मनुष्य का रूप धारण करके, और उसने सब मनुष्य के लिए क्रूस में बलिदान दिया है। सब मनुष्य का पाप को उस पर लाद दिया गया और उसने दंड भोगा है। रोमियो 6 अध्याय 23 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो यहाँ बाइबल सिखाती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु माने नरक है, परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो आप सबको अगर जीवन पाना है, अनंत जीवन पाना है, तो आप सबको यीशु के पर विश्वास करना होगा, यीशु के बलिदान पर विश्वास करना होगा, और तब आप सबको यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह पर जीवन समर्पण कीजिए और आप पाप को मानिए और यीशु
पर विश्वास कीजिए, एकमात्र प्रभु परमेश्वर और उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए और यीशु के बाइबल बताए हुए मार्ग रास्ता पर चलिए। आप सबकी जीवन को परमेश्वर बदल देगा, क्योंकि हम सबका जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। पहला पतरस पहला अध्याय 16 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह कहता है कि लिखा है पवित्र बनो। यीशु मसीह कहता है कि मैं पवित्र हूँ और मुझ में कोई पाप नहीं है। और बाइबल में देखने को मिलता है कि यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, कोई पापी नहीं था। यीशु मसीह कोई ऐसे अनुचित काम नहीं किया। उसने सारे मनुष्य जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में वो जी उठा, शरीर के अनुसार जी उठा और इस पृथ्वी में 40 दिन था और उसको स्वर्ग में उठा लिया गया। और एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उच्च आवाज़ में बोला कि हे गलीले पुरुषों, जैसे प्रभु को जाते देखो हो वैसे प्रभु को आते देखोगे इस पृथ्वी में। जब यीशु इस पृथ्वी से उठा लिया गया, बादलों में छुपा लिया जा रहा था, उस समय यहूदी सब ऊपर स्वर्ग में ऐसे करके तांग के देख रहे थे। तो हमारे यीशु मसीह जीवित है और परमेश्वर पर मृत्यु नहीं होता है। पहला पतरस पहला अध्याय 15 पद हम पढ़ेंगे। पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो आप सब, हमारा यीशु मसीह पवित्र है और हम सब भी अपने चाल चलन में पवित्र बनते जाएं, तो परमेश्वर साफ सुथरा जिंदगी देगा। नीति वचन 5 अध्याय और 3 पद और 4 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकती है और उसकी बात तेल से भी अधिक चिकनी होती है। तो माने एक बार हम रांची गए थे, माने ऐसे मेरे दोस्त ने कुछ पैसे मांग रहा था मुझसे, तो मुझे फ़ोन किया और मैं गए उससे मिलने के लिए। वो बोला कि रातू रोड में आ जाओ मिलने। मैं गया मेरे दोस्त से भेंट करने, तो उससे मैं कुछ 500 जैसे पैसा दिया था। तो उसके बाद में एक बगल में एक लड़की खड़ी थी, तो उसने मुझे बोली कि चलिए। तो मैं बोला कि कहाँ जाना है, तो उसने कह रही है कि चलिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे दोस्त ने बोला कि मत जाना, उसके साथ मत जाना, वो गलत जगह पे ले जाएगा, गलत काम कराएगा तुझे। तो मैं सोचा कि अरे ऐसे स्त्री बहुत खतरनाक होते हैं। तब मैं वहाँ से मेरे दोस्त के पास चला गया और मैं बोला कि इस जगह में नहीं रहूँगा, मैं इस जगह से मुझे ले चलो। फिर उसके बाद मुझे रातू रोड से ATI की ओर ले गया। नीचे कहता है 4 पद में, परंतु इसके परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार से परिपूर्ण होता है। तो एकदम वो सब खतरनाक होते हैं, वो स्त्री और लड़की सब। आज भी कितने मेरे बहनों इस पृथ्वी के, इस भारत के चारों दिशा ओर से ऐसे काम करते हैं और वहाँ तक प्रभु के वचन नहीं पहुँच पा रहा है। हम विनती करते परमेश्वर के पास कि उन लोगों के पास वचन पहुँचे और वो लोग अपने जीवन को यीशु पर समर्पण करने पाएँ और जीवन को बदलने पाएँ। परमेश्वर उन सब का जीवन को बदलेगा। फिर नीति वचन 5 अध्याय से 5 पद में पढ़ेंगे हम। उसके पाँव मृत्यु की ओर ढलती है और उसके पग अधोलोक तक पहुंचाती है। तो यहाँ पे कहता है वचन कि मृत्यु की ओर ले जाती है और अधोलोक तक भी पहुंचाती है। तो ऐसे स्त्री से आप सब दोस्तों बाँच के रहिएगा, ऐसे स्त्री के चाल में मत पड़िएगा। आप सब सच्चा परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और पवित्र बनिए और सब कामों से आप सब शांति पाइए।
यीशु मसीह कहता है कि संसार जैसे शांति देता है वैसे नहीं, मैं अपने शांति दूंगा, कहता है। जब एक बार बाइबल में देखने को मिलता है कि एक बार एक स्त्री ने व्यभिचार में पकड़ी गई थी और यहूदी और शास्त्री ने उसे पकड़ा और यीशु के पास ला के सौंप दिया। और यीशु को वो सब कहने लगे, हे गुरु, इस स्त्री ने व्यभिचार में पकड़ी गई है, मूसा के आज्ञा में लिखा है कि ऐसे स्त्री को पथराव करके मार डालना चाहिए। यीशु ने उस सबको कहा कि जो निष्पाप है, माने जो नहीं पाप किया है, वही पहले इसे पथराव करे। तो सबने पत्थर को नीचे छोड़ छोड़ के सबने एक एक करके चला गया, क्योंकि बाइबल सिखाता है इसलिए कि सबने पाप किया है। तो सबने उसे छोड़ के चला गया। फिर प्रभु ने बोला कि हे नारी, क्या तुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दिया? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं है। फिर यीशु ने कहा कि जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, फिर से पाप ना करना। यीशु ने पाप क्षमा कर दिया उसका। यीशु पर अधिकार है कि मनुष्य का पाप क्षमा करेगा। इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर है और परमेश्वर पर ही अधिकार होता है कि पाप क्षमा करने का। तो आज हर मनुष्य जीवन पा सकता है, जैसे यहाँ भी कहता है वचन में कि परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है, रोमियो 6:23 में। तो इसलिए आप सब जीवन समर्पण कीजिए, मन फिराइए और उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए और यीशु के बताए हुए मार्ग बाइबल पर चलिए। यीशु कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता, माने स्वर्ग में। तो आप सबको यीशु के बलिदान पर विश्वास करना होगा, यीशु पर विश्वास करना होगा। अगर आप सबको साफ सुथरा जीवन पाना है तो आप सब यीशु पर विश्वास कीजिए और जीवन समर्पण कीजिए और उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए और अपना जीवन को आप सब बदलिए। आप सब चाहे कितनों भी धर्मी के काम कर लीजिएगा, हमारा परमेश्वर, चाहे आपका परमेश्वर, हर मनुष्य का परमेश्वर पसंद नहीं होगा। आप हर बुरे और पापों से मन फिराइए और यीशु के पास लौट आइए। यीशु को पहचानिए। वो कोई अनुचित काम नहीं किया, कोई गुनाह और अपराध नहीं किया। उसने अंधे को चंगा किया, उसने इस पृथ्वी में मुर्दे को जिलाया है। तो वो परमेश्वर है। यीशु मसीह के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर की नाम ही है दूसरा, यीशु मसीह। तो आप सबको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। फिर से जय मसीह, यीशु के नाम में आमीन।